है दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हो कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी से चल रही होगी। तो मैंने आप लोग के बोल ही दिए थे कि क्वेश्चन बैंक को एनालिसिस करके मैं प्रत्येक दिन आपको 1 से 2 वीडियो मिलेगा, हर एक चैप्टर वाइज मिलेगा। आप लोग के टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और आज लेके हैं 5 क्वेश्चन जो विभूत आवेश तथा क्षेत्र से, पहला चैप्टर से फिजिक्स का। तो अगर अगला किस टॉपिक से चाहिए, किस चैप्टर से चाहिए अगला, तो हम बता देंगे। ये 5 क्वेश्चन जो है बहुत एनालिसिस करके मैंने बहुत ये क्वेश्चन बैंक से एनालिसिस किए हैं। यह क्वेश्चन बैंक से बहुत बार पूछा गया है। ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। तो मैंने इसी को अच्छे तरीके से बताने के लिए और समझाने के लिए और बोर्ड पर लिख, आप लोग बोलिएगा कि लिख कर बताइए, तो मैंने लिख कर भी बताएंगे और आप लोग की टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और मैंने आराम से स्टार्ट करेंगे और आराम से पढ़िए और देखिए किस टाइप से हम 5 क्वेश्चन को इस लैंग्वेज में बताएंगे ना कि आप लोग की समझ में आ जाएगा और कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाला है। आप ठीक से पढ़िए और देखिए। तो हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। यह विभूत क्षेत्र तथा आवेश से, लिख ही देते हैं चैप्टर का नाम, विभूत क्षेत्र, विभूत आवेश तथा क्षेत्र। फिजिक्स का 1 चैप्टर है। अब थंबनेल में तो पता चल ही गया होगा, तो आप देखिए आराम से, इसको पढ़िए किस टाइप से बताते हैं। ये बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। जो आपको बोर्ड है ना, ये बोर्ड, ये इसमें बहुत बार आपको क्वेश्चन पूछा गया है। किसी प्रकार से आप लोग की दिक्कत नहीं होने वाला है। आप आराम से पढ़िए और देखिए मैं किस टाइप से बताने वाला हूं। तो देखिए पहला क्वेश्चन का कूलाम का नियम क्या होता है। हम पहला क्वेश्चन की आंसर की ओर चलते हैं कि कूलाम का नियम होता क्या है, कैसे लिखेंगे। अगर 2 नंबर में देगा, 5 नंबर में देगा, तो मैंने एकदम आराम से आप लोग के बताएंगे, किसी प्रकार से आप लोग की दिक्कत नहीं होने देंगे। तो चलिए पढ़ते हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है। देखिए पहले हम 2 बिंदु लेंगे, एक यहाँ बिंदु लेंगे, एक यहाँ बिंदु लेंगे, ठीक है। क्यू है मतलब ये आवेश है, ठीक है, ये आवेश है, ये भी आवेश है, दोनों के मिला देंगे और इसके जो बीच की दूरी होगी वार होगी, क्या होगी, आर होगी। अब देखिए हम बताते हैं। पहले तो अगर लिखना है तो लिख ही सकते हैं। क्या लिखेंगे, अगर इसमें लिखेंगे कि 2 आवेशों के बीच, ये आवेश है क्यों, 2 आवेशों के बीच कार्यरत बल के संबंध में नियम प्रस्तुत किया गया है, मतलब ये बताया गया है, समझे। तो हम अगर कैसे लिखेंगे कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, 2 आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमणपाती के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती होती है, उसे ही ओम का नियम कहा जाता है। देखिए बताते हैं इसको, डायरेक्ट हम फार्मूला पे आप लोग को समझाते हैं। देखिए ये बराबर होता है फार्मूला Q1 Q2 R स्क्वायर। तो देखिए कैसे ही होगा, हम बताते हैं आराम से। इसको देखिए, पहला आवेश दूसरा आवेश, तो 2 आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, लगने वाले आकर्षण या जो आवेश है इसके कौन सा इसमें बल लग रहा है, आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इसमें लग रहा है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो इसी टाइप से देखिए बताते हैं। तो लग रहा है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, तो दोनों आवेशों के परिमाण है ना, तो इनके जो गुणनफल है, तो क्या गुणनफल के अनुक्रमणपाती होती है और वर्ग के, और उनके वर्ग के व्युत्क्रमणपाती होती है, वर्ग स्क्वायर वर्ग के व्युत्क्रमणपाती होती है, उसे कूलम का नियम कहा जाता है। समझ में आ गया। अगर डिफिनेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 2 आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के अनुक्रमणपाती के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती होती है, उसे ही कूलाम का नियम कहा जाता है। और कुछ नहीं, डायरेक्ट आपको खाली ये फार्मूला आपको लिख देना है कि ये बराबर फार्मूला होता है
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही होता है। और यही से आपको बनाया जाता है क्या, कूलम्ब का नियम, कूलम्ब का नियम आपको ये 2 नंबर में देगा। अब 5 नंबर में देगा तो हम बता देंगे, उसको सिद्ध करने के लिए देता है 5 नंबर में। आप लोग की टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हम वहां भी उस टाइप से क्वेश्चन आप लोग के बता देंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहां तक तो हम लोग समझ गए कि ओम का कूलम्ब का नियम क्या होता है। अब अगला हम लोग का टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है विभुत क्षेत्र क्या होता है। विभुत क्षेत्र क्या होता है उसको हम बता रहे हैं, आराम से आप लोग समझिए, आराम से पढ़िए, किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होने देंगे। क्या होता है इसको हम मिटाते हैं, ये आपको याद रखना है, किसी भी टाइप से बिना याद कर ले आपको होगा नहीं। ये आपको देगा 2 नंबर में, एकदम फिक्स है कि 2 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन बिहार बोर्ड उठाता है तो उठाएगा। देखिए अब देखिए बताते हैं, ठीक है। दूसरा है आंसर, दूसरा का विभुत क्षेत्र क्या होता है, इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे आप लोग के आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए विभुत क्षेत्र क्या है, किसी विभुत आवेशों के चारों ओर, देखिए हम एक फिगर बनाते हैं, ये फिगर है, ठीक है, ये फिगर बनाते हैं, इसमें प्लस क्यू रखते हैं, ठीक है, और इसके चारों ओर मान ली ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, हम ऐसे, ब्लैक से अच्छा दिखाई दे रहा है ना, अच्छा ठीक है, कल से ब्लैक से, यहाँ आप लोग के ज्यादा लिखेंगे, ऐसे बना देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि विभुत आवेश, ये आवेश है, मतलब आवेश के चारों ओर, चारों ओर ये देख रहे हैं ना, तीर 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 का निशान, चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का कार्य करता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का कार्य अनुभव करता है या कार्य करता है, उसे विभुत क्षेत्र कहा जाता है। मतलब कि क्या लिखेंगे, अगर डिफिनेशन लिखना होगा तो लिखेंगे विभुत क्षेत्र के चारों ओर, विभुत क्षेत्र के चारों ओर वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, ये सब दिखाई दे रहा है ना, सब आवेश निकल रहा है, अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का कार्य अनुभव करता है, उसे ही विभुत क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विभुत क्षेत्र कहते हैं। आप लोग के तो समझ में आ ही गया होगा विभुत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो आप लोग की इतना आराम से लिख कर बता रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके, किसी प्रकार की आप लोग की दिक्कत नहीं हम होने देंगे और नहीं होगा, आप लोग चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो यहाँ तो आप लोग तो हो गया। लिखेंगे अगर हम डिफिनेशन अगर कैसे लिखेंगे कि विभुत क्षेत्र, पहले हम क्या लिखेंगे, पहले क्षेत्र की बात करें, विभुत क्षेत्र के चारों ओर जिसमें आवेश, अन्य आवेश, मतलब कि इसके अलावा जो बाहरी आवेश ऐसे ऐसे निकल रहा है, आवेश ऐसे ऐसे निकल रहा है, तो अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे विभुत क्षेत्र कहते हैं। ये आपको 2 मार्क्स में देगा, 2 नंबर में देगा, ये फिक्स है। हम जो पढ़ा रहे हैं ना आने की तो गारंटी नहीं है, फुल गारंटी देते हैं हम, फुल गारंटी आपको आने की, फुल गारंटी बता रहे हैं, हम ऐसे नहीं बता रहे, फुल गारंटी। और ये आपको 2 नंबर में देगा तो देगा। चलिए अगला टॉपिक की ओर चलते हैं कि अगला टॉपिक क्या है, तो विभुत बल रेखाएं क्या है। अब विभुत बल रेखाएं पूछ रहा है, तो देखिए हम इसको खाली थोड़ा सा फिगर बनाते हैं। देखिए विभुत बल रेखाएं,
ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस आवेश, ऐसे ऐसे विभू क्षेत्र निकल रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे विभू क्षेत्र। अब माइनस में क्या होता है, अंदर की ओर चल रहा है, माइनस में अंदर की ओर। आप लोग समझ ही चुके होंगे कि माइनस में अंदर की ओर। तो अब हम कुछ नहीं, आपको देखिए ये वाला जो फिगर है ना, आपको प्लस और माइनस ये वाला, ये आपको बहुत ज़्यादा पूछता है, आपको याद रखना पड़ेगा। ये देखिए ये तो प्लस में क्या होता है कि बाहर जाएगा, प्लस में। अब माइनस में क्या होगा कि अंदर आएगा, आएगा, यही इसको होगा। अब यहीं से हम डिफिनेशन कैसे बनाते हैं आप आराम से देखिए और किस टाइप से हम बताते हैं। देखिए किसी भी विभू क्षेत्र, विभू क्षेत्र है, मान लीजिए किसी भी ये विभू क्षेत्र के भीतर धन आवेश, धन आवेश, आवेश काल्पनिक या निष्कोण वक्र पथ पर गति करता है, यहाँ गति करता है, धन आवेश गति करता है, उन्हें विभूत बल रेखाएं कहते हैं। हो गया डिफिनेशन, कुछ नहीं। लिखिएगा ऐसे कि किसी विभू क्षेत्र के, कि मतलब यहाँ लिखिएगा प्लस में कि किसी विभू क्षेत्र के भीतर एक धन आवेश, यानी धन आवेश ना है, एक धन आवेश परिरक्षण आवेश जिन काल्पनिक निष्कोण पथ पर गति करता है, या मतलब यहीं पे गति करता है, उसका ही विभूत बल रेखाएं कहते हैं। ये आपको 2 नंबर में देगा, 2 नंबर में। अगर डिफिनेशन लिखना होगा तो हम इसको मिटा के बताते हैं कि डिफिनेशन कैसे लिखा जाता है। देखिए एक फिगर छोड़ देते हैं, देखिए डिफिनेशन लिखिए कि किसी विभू क्षेत्र, यहाँ तीसरा का आंसर हो जाएगा, लिखिएगा किसी विभूत क्षेत्र, हम क्षेत्र की बात करें और कौच कहाँ, अंदर के भीतर, भीतरे में न है, के भीतर एक एकांक धन आवेश, एकांक धन आवेश, एक है एकांक धन आवेश परिरक्षण आवेश। परिरक्षण बताते हैं क्या होता है, परिरक्षण आगे टॉपिक है का नहीं है, परिरक्षण आवेश जिन काल्पनिक निष्कोण वक्र पर, निष्कोण वक्र या वक्र पथ पर, पथ मतलब कि रास्ता पर, पथ पर कहां, पथ पर गति करता है, गति करता है, उसे विभूत बल रेखाएं कहते हैं, विभूत बल रेखाएं कहते हैं। आप लोग एकदम समझ में आ गया, पढ़ाएंगे ऐसा ना कि आप लोग एकदम फुल समझ में आने की मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। यहां तक तो आप लोग की समझ में आ ही चुका होगा। तो ऐसे लिखेंगे किसी भी भू क्षेत्र के भीतर एकांक धन आवेश, एकांक धन आवेश एकांक धन परिरक्षण आवेश जिन काल्पनिक निष्कोण वक्र पर गति करता है, जहां पे मतलब गति करेगा उसी को बोलते हैं विभूत बल रेखाएं। अब भिन्न क्या है, चौथा क्वेश्चन क्या है कि विभूत बल रेखाएं का गुण क्या होता है। तो हम थोड़ा इसको गुण के बारे में जान जाते हैं कि क्या होता है। देखिए हम एकदम आराम से तुम गुण समझाते हैं, हम इतना अच्छा से आपको गुण समझा देंगे ना कि आप लोग समझ में आ जाएगा। देखिए हम यहाँ पे आप लोग को बताएं, अभी तुरंत बताएं कि प्लस में आवेश, प्लस रहेगा तो आवेश जो विभू क्षेत्र होगा बाहर की ओर, और माइनस में रहेगा तो घुसेगा अंदर की ओर, ठीक है। माइनस में अंदर की ओर घुसेगा, अगर प्लस में रहेगा तो बाहर की ओर और माइनस में अंदर की ओर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये रेखाएं, चौथा क्वेश्चन को हम ऐसे आंसर लिख सकते हैं, चौथा को, ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश की ओर जाते हैं, यह समाप्त हो जाते हैं। हम पहला क्या लिखेंगे, देखिए हम यहाँ पे
लिख देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए फट से। देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे इसको चौथा का आंसर पहला है धन आवेश से चलकर ऋण आवेश में समाप्त हो जाती है। ठीक है, दूसरा क्या लिखेंगे? दूसरा लिखेंगे विभुत बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा प्रदर्शित करती है। ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन हम ज्यादा नहीं, 2 लिखेंगे। 2 नंबर में देगा तो 2 लिखेंगे। तो ये लिखेंगे कि फिर यह लिखेंगे कि ये रेखाएं खींची गई लचकार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न कर, ये रेखाएं 2 नंबर में देगा, या फिर किसी बिंदु पर नहीं कट सकती है, यह भी लिख सकते हैं। विभुत बल रेखाएं किसी बिंदु पर नहीं कट सकती, लिखेंगे ये रेखाएं खींची हुई लचकार डोरी की तरह डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करते हैं। लंबाई में सिकुड़ने की प्रयत्न करती है। ये आपको 2-2 नंबर में, जितना हम आप लोग के लिखा रहे हैं ना, सब आपको 2-2 नंबर में देगा। और किसी टाइप से आप लोग की अगर दिक्कत होगी कि भैया दिक्कत है बता दीजिए पढ़ाई करने में या किसी प्रकार की, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। जल्द ही मेरा बैच आप लोग के लिए जल्दी से आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक देने वाले हैं। इन्फॉर्मेशन यह है कि जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th एंड 12th में है, क्लास 10th या 12th में है, उनके लिए बैच लॉन्च हो रहा है। मात्र फ्री रुपया, कोई पैसा नहीं, 0 रुपया में। लेकिन आप लोग के लिए एक शर्त होगा, हम एक शर्त आप लोग के लिए, कुछ नहीं, हम आपसे एक ही चीज़ मांग रहे हैं, और वो चीज़ कुछ नहीं, आप वीडियो के शेयर कीजिए, आप वीडियो के पूरा शेयर कीजिए, और जल्दी से मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा करवा दीजिए। सब्सक्राइबर जल्दी से 1000 पूरा करें, उसी दिन मैंने पूरा 1 शॉट सब वीडियो ला देंगे, और PDF नोट सब देंगे, फ्री में देंगे। आप लोग चिंता नहीं, और हम टॉपर नोट्स देंगे, और स्कूल टॉपर आए हैं, और स्कूल टॉपर आप लोग के लिए बनाने की फुल गारंटी देते हैं। हर सब्जेक्ट में 90+ लाए हैं, और 90+ देने की फुल गारंटी देते हैं। खाली आप लोग की सपोर्ट की चाहिए, और कुछ नहीं आप लोग से मांगते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं कि लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, ताकि आप लोग की समय ज़्यादा नहीं, लिखने में ज़्यादा समय जाता है, ताकि समझना तो देखिए, समझ बहुत से स्टूडेंट करते हैं कि भैया समझा देते हैं, थोड़ा लिख कर बताइए, तो इसलिए लिख कर भी बता। 5वां क्वेश्चन, विभुज क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? अब देखिए डायरेक्ट हम यहीं से आपको कुछ नहीं करेंगे, हम विभुज क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूले से बता देते हैं। देखिए विभुज क्षेत्र की तीव्रता की अगर हम फार्मूला की बात करें तो होता क्या है, डायरेक्ट देखिए, E वेक्टर A बराबर Q, यही ना होता है। हाँ, यहाँ पे वेक्टर होता है, तो हम ऐसे तो यहाँ तो लिख सकते हैं, देखिए अब बताते हैं इसको हम कैसे आराम से 5वां आंसर की ओर हम चलते हैं। ऐसे लिखेंगे कि विभुज क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर विभुज क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे धन परिरक्षण आवेश पर कार्यरत विभुत बल के बराबर होता है। यदि विभुज क्षेत्र में रखे धन परिरक्षण आवेश Q नोट पर लगने वाले बल F हो तो उस बिंदु पर विभुज क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। डायरेक्ट देखिएगा, हम ऐसे यहाँ पे आप लोग के लिए
लिख सकते हैं कि एकांक धन आवेश में विभूत बल रेखाएं के अनुपात को ही विभू क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं विभू क्षेत्र की तीव्रता कि वैभूत बल रेखाएं तथा वैभूत बल रेखाएं और आवेश के अनुपात को विभू क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हो गया 2 नंबर में। या तो आप लोग के लिखने को आप लोग देखिए जितना बता रहे हैं ना, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे लिख के बता दें, ठीक है, यहाँ पे हम लिख के आप लोग को बता ही देते हैं। स्क्रीनशॉट कर लीजिए फट से, ठीक है, हो गया। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग के लिए हर चीज़ हम पढ़ाएंगे। आप लोग टेंशन मुक्त रहिए ना, किसी प्रकार से आप लोग की दिक्कत नहीं होने देंगे। देखिए 5वां क्वेश्चन का आंसर है कि क्या लिखेंगे कि धन परिरक्षण मतलब यदि विभूत क्षेत्र में रखे, यदि विभूत क्षेत्र में रखें धन आवेश, मतलब कि क्या धन परिरक्षण आवेश नहीं लिखेंगे तो कोई धन आवेश क्यू नोट पर लगने वाला बल ये वेक्टर हो तो और यही जो उस बिंदु पर विभू क्षेत्र की और उस बिंदु पर विभूत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे आपको फार्मूला लिख देना है कि ई फैक्टर बराबर में एफ फैक्टर बाई क्यू नोट। और चलिए हो गया, 5 क्वेश्चन समाप्त। और आप लोग के बहुत अच्छे से समझा दिए, किसी प्रकार से दिक्कत नहीं हो रहा है। कल ही मेरा पास पैसा नहीं था, फिर भी आप लोग के लिए किसी प्रकार से मैं पैसा जुगाड़ कर 50-60 रुपया भी मेरे पास रहना बहुत ही इम्पॉसिबल है। और मार्कर लेके आए हैं, देखिए 2 मार्कर लेके आए हैं, 2 डिब्बा मैंने इंक लेके आए हैं, मतलब 40 का मार्कर और 35 70 मतलब 110 रुपया हम किसी तरह से जुगाड़ कर पापा से तो उतना पैसा मांग नहीं सकते, पापा बहुत गरीब फैमिली है तो उतना हो नहीं सकता है, फिर भी मदद कर देते हैं। और वीडियो बनाने के लिए तो वो मतलब घर का सब कोई जानता है कि बच्चों को पढ़ाता है ऑनलाइन। और देखिए मैं एक और आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि मेरा जल्द ही बैच लॉन्च होगा, लेकिन एक के सब्सक्राइब करवा दीजिए। और ऑफलाइन में मैं बहुत जल्दी पढ़ाने जा रहे हैं, बहुत से मतलब आ रहा है ऑफर, तो मेरा ऑनलाइन में भी ऑफर आया है, बताइएगा क्लास 10 का फिजिक्स और मैथ पढ़ाने के लिए। और यहाँ से नहीं अब कहिए कि फेक कर रहे हैं, फेक आज तक हम किए नहीं हैं और नहीं करना चाहते हैं। तो मेरा ऑनलाइन में भी ऑफर आया है, लेकिन हम वहाँ पे किसी कारणवश से नहीं गए थे, मेरा तबीयत खराब होने की वजह से। और मम्मी बोले कि नहीं, घर से मेहनत करो और यहीं से सफल हो जाएगा। वहाँ लगभग सब्सक्राइबर उसके पास 2-3 लाख के बीच है, तुम नहीं गए। और ऑफलाइन में तो 5-6 बहुत से मेरे गाँव ही के बोल रहे कि वहाँ पे कोचिंग है, पढ़ा दोगे, 10-12 के पढ़ाना है। तो हम बोले कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, किसी कारण मेरा भी पढ़ना रहता है। तो मम्मी बोले कि बाबू घर का अगर काम आगे बढ़ाना है तो किसी तरह से पैसा तो ज़रूरत होगी। तो हम बोले कि ठीक है, हम 2-3 क्लास मतलब देखिए क्लास 12 का जब हम क्लास लेंगे ना, तो उसमें क्लास 12 का मतलब कि जो क्लास 12 होता है ना, इसमें हम लोग जगह 1 घंटा जो पढ़ाते हैं ना, उसको 150 रुपया मिलता है, ठीक है। तो मैंने इसी तरह से सोचे ना कि कम से कम 3 से 4 घंटा पढ़ाएं, ताकि 5 से 600 रुपया हो जाए, इससे मेरा भी खर्चा चले और घर का भी खर्चा चले। इसके लिए आप लोग की सपोर्ट होगी और ऑनलाइन तो पढ़ाने पड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कराइए, वीडियो को शेयर करिए। और पढ़ाने में किसी प्रकार का दिक्कत होगी तो वीडियो में जल्दी कमेंट कीजिए, और कमेंट कीजिए कि भैया ठीक पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे, ताकि अगर ठीक पढ़ाते हो तो मोटिवेशन मिलता है। मैं 1-1 बजे रात के 12 बजे रात के मैं वीडियो बनाता हूँ। अगर नहीं विश्वास है तो मैंने दिखाई एक दिन
कैसे कैसे 1-2 बजे तक पढ़ता हूँ, और यही ट्यूबलाइट है मेरे पास 2-3 तो सेटअप किए हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।